हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2021 में, उस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था जनवरी 2021 को। सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उस प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो प्रश्न आपका पूछा गया है एग्जाम में, सिर्फ उतना को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बहुत आपको क्वेश्चन जो है ना, आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सबको हम पढ़ा दिए हैं। आज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये आपका जनवरी 2024 पेपर 1 का हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है गद्यांश। गद्यांश जो है ना, आपके सीटेट के एग्जाम में हिंदी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर का जो होता है ना, गद्यांश और पदांश दोनों से मिलाकर पूछा जाता है 15 नंबर का, ठीक है। गद्यांश और पदांश दोनों से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़िए और इस गद्यांश पर आधारित आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है और इसी गद्यांश में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उसका उत्तर इसी गद्यांश में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कहता है कि गद्यांश को पढ़कर और दिए गए जो प्रश्न है उसका उपयुक्त उत्तर का विकल्प चुनना है। गद्यांश को पहले पढ़िए ध्यान से। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। यानी इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा व्यवहार जिस तरह से होगा उसी के अनुसार मुझे फल मिलेगा। हम जैसा व्यवहार करेंगे, यदि हम बुरा व्यवहार करेंगे तो फल भी मुझे बुरा ही मिलेगी, यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो फल भी मुझे अच्छा ही मिलेगी। तो मेरा जिस तरह से व्यवहार होगी उसी तरह से मुझे फल मिलेगा, ठीक है। तो यही कहता है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। जो व्यक्ति संवेदना की नीति मूलक स्थापना को अपना व्यवहार बनाता है, उसका अपना हिस्सा बनाता है, व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का क्या होता है, हकदार होता है, ठीक है। जो सबके लिए हित की बात सोचे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, वही व्यक्ति जो होता है शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है, जो इसमें उनकी सहृदयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। गुरु नानक हुए, महात्मा गांधी जी हुए, ये सभी व्यक्ति किसी के साथ रत्ती भर भी भेदभाव नहीं किए, सभी के साथ अपनापन की तरह व्यवहार किए। गांधी जी ने गुलामी से आजादी
मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। गांधी जी ने गुलामी से आजादी पाने के लिए मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया था। सबके प्रति सम्मान दृष्टि का भाव ही और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। यानी सबके प्रति सम्मान दृष्टि, सम्मान के भाव, सम्मान की भावना, अच्छा व्यवहार, इन्हीं के कारण गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचता है वही सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभव सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह किसी का मित्र होगा। ठीक है, जो अपना मित्र होगा वह किसी का भी मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो चलिए अब इस गद्यांश पर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। पहला है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है गद्यांश से, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, मित्रता, वीरता, मनुष्यता, इन चारों में कौन भिन्न है? तो देखिए मित्र शब्द जो है ना, यह भिन्न है। वीरता, मित्रता, मनुष्यता ये आपका विशेषण है। ठीक है, लेकिन मित्र जो है ना ये सबसे भिन्न है। प्रश्न है कि सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति सम्मान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा समान। अगला प्रश्न है, अपना पर्याय में समास है। तो अपना पर्याय में आपका द्वंद समास है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा द्वंद। प्रश्न है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें फल मिलता है अपने व्यवहार के अनुसार। ठीक है, व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार। अगला प्रश्न, शांति को कहां पाया जा सकता है? तो देखिए शांति को अपने आप यानी स्वयं में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा स्वयं में। अगला प्रश्न है दिया हुआ, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? तो गुलामों से आजादी इसका लक्ष्य नहीं बनाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा गुलामों से आजादी। गुलामी से आजादी तो लक्ष्य बनाए थे, लेकिन गुलामों से आजादी का लक्ष्य नहीं बनाए थे। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो अनुच्छेद के अनुसार जो है ना, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य के हिस्सा बनाना चाहिए, व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य होगा ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न के गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? तो गांधी जी विश्व नेता क्यों बने थे? वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि और व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो गांधी जी विश्व नेता बने, इनका कारण है सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था, इसलिए गांधी जी विश्व के नेता बने थे। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो वे सभी मानव कल्याण का कार्य किया था। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, सभी ने मानव कल्याण किया था। अब यहाँ पर दिया काव्यांश है। ये तो जितने भी प्रश्न अभी आप पढ़े ये तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ था। अब आप पढ़ेंगे काव्यांश से, क्योंकि अभी आपको हम बताए भी है कि गद्यांश और पद्यांश मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी जो पढ़े वो आपका गद्यांश से दिया हुआ था। अब जो पढ़िएगा ये आपका काव्यांश यानी पद्यांश से प्रश्न देखने को मिलेगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए सबसे पहले काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। काव्यांश दिया हुआ है यहाँ पर, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बातों पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम पर प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम से पीयूष से देश का समन करो। अब यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ था, अब इस काव्यांश पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न है पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा। पीयूष का विलोम शब्द आपका विष होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा विष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट प्लस आचार, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देश आज रो रहा है पंक्ति का आशा है। तो देश आज रो रहा है पंक्ति का आशा से देश में अशांति का वातावरण है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है देश का समन किया जा सकता है। तो देश का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा प्रेम द्वारा। अब यहाँ पर देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना पढ़ाने के लिए जो है ना, हम जो है रोचक कहानी के द्वारा बच्चों को हम क्या है कक्षा में बच्चे को हम रोचक कहानी के द्वारा बच्चे को हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इसको हम महत्व दे सकते हैं रोचक कहानी को। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा रोचक कहानी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है किसको, सलमा को लिखने का यह तरीका क्या किसको दर्शाता है, स्ववर्तनी को दर्शाता है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा स्ववर्तनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है ना वाइगोत्स्की ने किया है। बच्चे समाज से अंतक्रिया करके सीखता है। ठीक है, बच्चा समाज और वातावरण से अंतक्रिया करके सीखता है, यह कथन किसका था, वाइगोत्स्की का था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न की द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यह गहरा संबंध पाया जाता है आपका विद्वंत में, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा विद्वंत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे।